हेलो बच्चों, क्लास 12th में के हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको गद्य पद्य हिंदी में गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड, व्याकरण और कहानियाँ पढ़नी है, जिसमें मैं आज गद्य गरिमा के आपके गद्य खंड की गद्य साहित्य का हिंदी गद्य साहित्य का विकास आपको मैं समझाऊंगी कि उसका काल विभाजन कैसे हुआ। वैसे तो कई लोगों ने काल विभाजन किया है, लेकिन हम अक्सर पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत बड़े निबंधकार आलोचक हैं, उनका हम लोग आज काल विभाजन पढ़ते हैं। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को पूर्व भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग में इन 6 भागों में विभाजित किया है। अब हम देखेंगे इनका काल समय क्या है, समय सीमा क्या है इनकी। तो पूर्व भारतेंद्र युग की समय सीमा है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, जिसको हम कहते हैं 1868। उसके बाद भारतेंद्र युग शुरू हुआ है, जो है 1868 से 1900, 1868 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद है द्विवेदी युग, जो है 1900 से 1922 ईस्वी तक। उसके बाद छायावादी युग है, जो 1922 से 1938 ईस्वी तक है। इसके बाद वादोत्तर मतलब छायावाद प्लस उत्तर, इसका अगर हम संधि करेंगे तो छायावाद प्लस उत्तर होता है, मतलब छायावाद के बाद वाला जो काल है उसको हम छायावादोत्तर युग में वो करते हैं। छायावादोत्तर युग है आपका 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। इसके बाद है स्वातंत्र्योत्तर युग, जो 1947 अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1947 तक से अद्यतन मतलब होता है आज तक, अब तक। इसके बाद इसमें विभिन्न विधाएं हैं गद्य विधाओं में है आपका निबंध है, नाटक है। वैसे तो गद्य विधाएं 3 प्रकार की होती हैं। गद्य विधाओं में 2 प्रकार माना गया है, एक तो आपकी मुख्य विधा मानी गई है, दूसरी गौण विधा मानी गई है। मुख्य विधाएं जो होती हैं वो स्वयं में स्वतंत्र रूप से होती हैं, वो एकांगी नहीं होती हैं, वो स्वतंत्र रहती हैं। जिसमें उन मुख्य विधाओं में भी 3 प्रकार की मुख्य विधाएं हैं। एक कथात्मक होती हैं, दूसरा दृश्यात्मक होती हैं और तीसरा विचारात्मक होती हैं। तो कथा हम जानते हैं, कथा मतलब होता है कहानी। तो उस कथात्मक विधा में आता है कहानी और उपन्यास, दृश्यात्मक में आता है नाटक और एकांकी, विचारात्मक में आता है निबंध और आलोचना। वहीं गौण विधा है, एक तो हम मुख्य विधा पढ़े जिसमें कथात्मक, दृश्यात्मक और विचारात्मक हुआ। कथात्मक में कहानी और उपन्यास, दृश्यात्मक में नाटक और एकांकी और विचारात्मक में निबंध और आलोचना होते हैं। वहीं गौण विधाएं होती हैं, एक मुख्य विधा, दूसरी गौण विधा। यह प्रायः लेखकों से संबंध रहती है। जो गौण विधा होती है, अभी हमने बताया कि मुख्य विधा स्वतंत्र होती है, वहीं जो गौण विधा होती है वह प्रायः लेखकों से संबंधित होती है, लेखकों से संबद्ध होती है। तो गौण विधाओं में हम जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। गौण विधाओं में होते हैं संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी और गद्य काव्य। इतनी क्या हैं गौण विधाएं हैं। मुख्य विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना आ जाता है और गौण विधाओं में संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, गद्य काव्य, डायरी आदि आ जाता है। इसी को अगर हम कहेंगे कि अब हम देखते हैं कि गद्य विधाओं की जो प्रथम रचनाएं हैं, क्योंकि प्रथम जो चीज़ें होती हैं उसको हम अक्सर पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में जाना जाता है। तो गद्य विधा की जो खड़ी बोली हिंदी की जो प्रथम विधा रचना है वह है गोरा बादल की कथा, जिसके रचनाकार हैं जटमल। हिंदी की जो प्रथम कहानी है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, वो है इंदुमती, जिनके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का जो प्रथम नाटक है वह है नहुस, जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं गोपाल श्रीनिवास दास। इनको लाला भी कहते हैं, लाला गोपाल श्रीनिवास दास।
हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत आपका आ गया किसमें? गौड़ विधा में। उसमें है सौर सरयू पार की यात्रा, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य जो है, गद्य एक तो गद्य साहित्य है और एक है आधुनिक गद्य साहित्य। आधुनिक गद्य साहित्य के जो जन्मदाता हैं, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आ गया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आधुनिक गद्य साहित्य के जो क्या हैं जनक माने जाते हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अब हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आपने इतना पढ़ा। आगे कल मैं आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास मैं आपको समझाऊंगी कि वो उसका काल विभाजन कैसे हुआ है, उसकी समय सीमाएं कैसी हैं, उसकी प्रथम रचनाएं कैसी हैं, ये सब मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी आपको। धन्यवाद बच्चों।